वली किसी से डरता नहीं, मखलूक में वो किसी से नहीं डरता, वो बेखौफ होता है। कौन है अल्लाह का वली? ये तो वली की शान बयान की कि उसके कोई गम और खौफ नहीं है। अब वली कौन है तो निशान बयान किया, अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून। उसका निशान ये है कि वो ईमान वाला है, यानी वली अल्लाह का वली काफिर नहीं होता, अल्लाह का वली बेईमान नहीं होता। अब अगर काफिर और बेईमान हवा में भी उड़े तो वो वली नहीं होता, इसलिए कि हवा में तो कौवे भी उड़ते हैं, वो गलाजत खाने वाला कौवा भी हवा में उड़ता है, मुर्दार खाने वाली चील भी हवा में उड़ती है। तो हमारे हवा में उड़ने की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मक्खी मच्छर भी हवा में उड़ते हैं। वली का निशान ये, उसकी निशानी ये अल्लदीना आमनु, पहली निशानी कि वो मोमिन होगा। और मोमिन हमारे यहां वो है, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन की निशानी ये कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करे, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा माने जैसा अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया है, जैसे सहाबा ने नबी को माना, जैसे अहले बैत ने नबी को माना, वैसे मानने का नाम ईमान है। और फिर सिर्फ नबी ये पाक को नहीं बल्कि सहाबे किराम को भी मानो। फिर उसके बाद जो है सहाबे किराम को ऐसे मानो जैसे अल्लाह रसूल ने मानने का हुक्म दिया। और फिर उसके बाद यौम आखिरत पे ऐसे ईमान लाओ जैसे ईमान लाने का हुक्म दिया। तकदीर को ऐसे मानो जैसे मानने का हुक्म दिया, यानी अकायदे हक्का का वो पाबंद होता है, इसको कहते हैं मोमिन। और फिर दूसरी सिफत बयान की, वकानू यत्तकून, कि वो मुत्तकी होता है। देखो अल्लाह की अता से तो मोमिन आप और हम सब हैं, लेकिन मोमिन होकर भी हम सब वली नहीं है। जाहिर तो यही है, अल्लाह करे किसी पे करम हो जाए वो हो भी जाए, लेकिन हर बंदा मोमिन अल्लाह का वली, जिसे हम उर्फ में वली कहते, नहीं होता जब तक कि वो मुत्तकी ना हो। अल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून, कि वली होने के लिए ईमान के साथ तकवा जरूरी है। अब तकवे का मतलब क्या, अब इसी पर आज की गुफ्तगू होगी और वक्त में जितनी गुंजाइश होगी अब आप गौर से गुफ्तगू को सुने। मुत्तकी कौन, तकवा किसे कहते हैं? कीचड़ को देख करके कपड़ों को उठा लेना और नाक चढ़ा लेना, इसका नाम तकवा। सूअर को देख करके भवें चढ़ा लेना, इसका नाम तकवा। गर्दन झुका करके बैठ जाना, किसी से कोई बातचीत नहीं करना, इसका नाम तकवा। जिसको भी देखना घूरती हुई आंखों से देखना, इसका नाम तकवा। मन जिसके घर चाह उसके घर दावत में जाना, जिसके घर नहीं चाह नहीं जाना दावत में, इसका नाम तकवा। ये लकवे वाला तकवा तो हो सकता है, ये अल्लाह वाला तकवा नहीं हो सकता, इसलिए कि तकवा झुकती हुई गर्दनों में नहीं है, तकवा झुकते हुए दिलों का नाम है। तकवा झुकती हुई गर्दनों का नाम नहीं बल्कि झुकते हुए दिलों का नाम है। अब मैं हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर रदी अल्लाह ताला के खुतबे से एक इक्तिबास पढ़ना चाहता हूं कि तकवा क्या है और मुत्तकी कौन है। पहले मुत्तकी समझो, मुत्तकी होता कौन है, मुत्तकी की तारीफ क्या है। फिर जब मुत्तकी की तारीफ पता चल जाए और तकवा की तारीफ पता चल जाए, फिर आप आसानी से पहचान लोगे कि मुत्तकी कौन है, अहले तकवा कौन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर पीराने पीर, पीरे दस्तगीर, पीरे रोशन जमीन, बड़े पीर सरकार हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं,
मुत्तकी की पहली पहचान ये है कि वो गुनाह सगीरा को भी छोड़ देता है और गुनाह कबीरा को भी छोड़ देता है। ये मुत्तकी की पहली पहचान है। गुनाह सगीरा को भी छोड़ देता है, यानी छोटे छोटे गुनाहों को भी छोड़ देता है और बड़े बड़े गुनाहों को भी छोड़ देता है। ये मुत्तकी की पहली पहचान है। मुत्तकी की दूसरी पहचान ये है कि वो मुश्तबा चीजों को यानी डाउटफुल चीजों को भी छोड़ देता है। ये मुत्तकी की दूसरी पहचान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिसाल के तौर पर एक आसान चीज आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जैसे किसी दूध के अंदर बिल्ली ने मुंह डाल दिया है, अब डाला कि नहीं डाला ये डाउटफुल हो गया, तो उसको इस्तेमाल करें कि ना करें। हालांकि उसका इस्तेमाल करना अभी नाजायज नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये छोड़ करके छोड़ दे कि मुश्तबा चीजें छोड़ दी जाए, तो इसको कहते हैं मुश्तबा चीज को छोड़ देना। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी के घर खाना आ रहा है, किसी के घर से खाना आ रहा है, अब यहां पर इंसान को डाउट हो गया कि ये हलाल से आया कि हराम से आया, शक पड़ गया। ऐसी हालत में शक वाली चीज को छोड़ देना, इसका नाम तकवा है। हालांकि शक की बुनियाद पर कोई चीज नाजायज नहीं होती, शक की बुनियाद पर कोई चीज हराम नहीं होती, लेकिन अल्लाह वाले मशकूक चीजों को भी तर्क कर दिया करते हैं, इसका नाम तकवा है। उसके बाद अब आइए, दो चीजें हो गई, तीसरी चीज गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, कोई उस वक्त तक मुत्तकी ना होगा जब तक वो अपनी जबान को गीबत से रोक न ले, इसलिए कि वो तस्बीह तो पढ़ रहा है, वो मुश्तबा चीजों से तो बच रहा है, बजाहिर वो गुनाहों से बचने की बात भी कर रहा है, लेकिन जब महफिल में बैठता है तो उसकी जबान मोमिनों के लिए गीबत उगलती है, वो लोगों की गीबत करता है। अल्लाह अकबर, गीबत तो खुद गुनाह कबीरा है, बल्कि फरमाया गीबत ज़िना से बदतर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ आकर बहुत सारे लोग, गीबत उछलनी का नाम है कि बड़े बड़े अल्लाह अकबर जिक्र अस्कार वाले यहाँ पे छन जाते हैं, अल्लाह अकबर, और गीबत कहते हैं किसी गैर फासिक मोमिन के पीठ पीछे ऐसी बात कहना कि अगर उसके मुंह पे कही जाती तो उसका दिल दुखता, इसका नाम गीबत है। गैर फासिक, इसकी इस्तिला और इसकी तशरीह अहले इल्म समझते हैं। रखना, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के औलिया अपने दिलों में किसी के बारे में कीना नहीं रखते, उनके दिल सबके लिए पाक और साफ होते हैं। और यूं भी भाई, जब तक कि उसकी इबादतें कबूल ना हो तो वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? इबादत कबूल होने की बुनियाद पर ही वो वली हो सकता है। और जिनके दिलों में मोमिनों के लिए कीना हो, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता। या तो भाइयों के लिए कीना, पड़ोसियों के लिए कीना, रिश्तेदारों के लिए कीना, बहनों के लिए कीना, अहबाब के लिए कीना, दोस्तों से हाथ मिलाते हैं और दिलों में कीना होता है, दोस्तों से सीने मिलाते हैं, दिलों में कीना होता है, रिश्तेदारों से सीने मिलाते हैं, दिलों में कीना होता है। ये मुनाफिकीन की अलामत है। अरे दिलों में कीना रखने वाला कामिल मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? हमने समझा कि सिर्फ नमाज और तस्बीह से इंसान अल्लाह का वली बनता है, नहीं नहीं, बल्कि दिल साफ होते हैं, इसलिए कि वली का दिल खुदा का अर्श होता है। जिस दिल के अंदर कीना हो वो खुदा का अर्श कैसे हो सकता है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श कैसे हो सकता है? सगीरा कबीरा से बचे, मशकूक चीजों से बचे, गीबत से बचे, हसद से बचे, दिलों को कीने से पाक रखे, नमाज की पाबंदी करे, नमाज की पाबंदी